भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 की घोषणा मार्च 2023 के अंत में की गई थी। अगर बात करें आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में अवस्थित है तथा यह संस्था भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में ही नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन यूरोप में अवस्थित दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके दक्षिण में ब्लैक सागर अवस्थित है और दक्षिण पूर्व में एजेव सागर अवस्थित है। एजेव सागर ब्लैक सागर का ही एक हिस्सा है। ये दोनों सागर एजेव सागर और ब्लैक सागर केर्च स्ट्रेट के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगर बात करें यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से को, तो इसे क्रीमिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्रीमिया के प्रायद्वीप पर इस समय रसिया का अधिकार है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें यहाँ की राजधानी कीव की, तो कीव नीपर नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ की प्रमुख नदियों में आपको 3 नदियाँ याद रखनी है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी है नीपर नदी, जो यूक्रेन को लगभग बीचों बीच से विभाजित करती है और इस नदी का उद्गम रूस में होता है। रूस में उद्गमित होने के बाद यह नदी यूक्रेन की राजधानी कीव से होते हुए ब्लैक सागर में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है नीस्टर नदी। नीस्टर नदी का उद्गम यूक्रेन के ही कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला से होती है। नीस्टर नदी मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच में सीमा का निर्धारण करते हुए अंततः ब्लैक सागर में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यूक्रेन के पश्चिम में ये जो आप इतना हिस्सा देख रहे हैं, कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला यूक्रेन के साथ ही साथ रोमानिया में भी अवस्थित है। इसके अतिरिक्त इन नदियों के अतिरिक्त यहाँ एक छोटी नदी है जिसे दक्षिणी बग नदी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी बग नदी भी अपने जल को ब्लैक सागर में प्रवाहित करती है। यहाँ की एक नदी आपको और याद रखनी है, वो है डेन्यूब नदी। इसका डेल्टा यूक्रेन और रोमानिया में अवस्थित है। तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। यह पहली बार है जब भारत के किसी भवन या संरचना को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये 5 इमारतें और संरचनाएं निम्नलिखित हैं: मोज्जम जाही मार्केट, दुर्गम चेरियू केबल ब्रिज, तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के सचिवालय भवन को ग्रीन एप्पल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त तेलंगाना राज्य के पुलिस एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर को भी ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य के पुलिस एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर को ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जो यताद्री में अवस्थित है, इसे भी ग्रीन एप्पल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपको ये 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। 5 में से ये जो 3 एंटिटीज हैं, एक आपका तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर और दूसरा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर और उसके साथ साथ तेलंगाना का राज्य सचिवालय भवन, इन तीनों को आपको याद रखना है। ये पूछे जा सकते हैं। बात अगर तेलंगाना राज्य की करें तो इसकी स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके किया गया था। यहाँ की 2 प्रमुख नदियाँ आपको याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट नदी यहाँ की है गोदावरी, जो कि तेलंगाना राज्य के उत्तर में प्रवाहित होती है, और यहाँ की दूसरी नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ एक छोटी नदी है जिसे मूसी नदी के नाम से जाना जाता है। मूसी नदी के किनारे ही यहाँ की राजधानी हैदराबाद अवस्थित है। मूसी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। इसी नदी में आके ये अपने जल को प्रवाहित कर देती है। इसके अतिरिक्त यहाँ से आप एक जलप्रपात का नाम याद रख लीजिए। ये जलप्रपात है कुंतला जलप्रपात। कुंतला जलप्रपात कदम नदी पर अवस्थित है तथा यह तेलंगाना राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।